Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So today we will start our chapter number 9, Introduction to Word Processing, and we are in the session number 1. So our first topic is Word Processing and Word Processor. First of all, student, ये जो प्रोग्राम है उससे आप बहुत ही फेमिलियर हो. ऑलरेडी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 5, 6 और 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल में आप लोगों ने ऑलरेडी वर्क किया है, राइट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 3 इंडिविजुअल मॉड्यूल है, राइटर, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. वो तीनों मॉड्यूल में आप लोगों ने ऑलरेडी वर्क किया होगा, राइट. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो वर्ड प्रोग्राम का आप यूज़ करते हो, सेम प्रोग्राम यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है वो आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाएगा. सिर्फ दोनों प्रोग्राम ही अलग है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ किया था, एंड यहाँ पे इन स्टैंडर्ड 9 आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने वाले हो. वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक प्रोग्राम मिलेगा, उसका नेम है openoffice.org. उसके अंदर आपको राइटर, कैल एंड इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन, कैल मीन्स एक्सेल, ये सारे सिमिलर प्रोग्राम आपको ये प्रोग्राम के अंदर मिल जाएंगे. क्लियर. सो वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर. A document identifier contain write on a paper. Those document can be later report, thesis, manuscript, legal document, book, etc. अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हो. टू प्रिपेयर एनी ऑफ those above mentioned document, what one needs is word processing software. The activity of word processing is the creating of a document using software called word processor. अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप ये प्रोग्राम का यूज़ करके, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स नॉट ओनली टाइपिंग बट ऑल्सो रिफर टू कंपोजिशन, एडिशन, व्यूइंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग. ये सारी जो फंक्शनैलिटी है, सारी फंक्शनैलिटी का आप यूज़ कर पाओगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे, उसको एडिटिंग कर पाओगे, उसमें फॉर्मेटिंग कर पाओगे, राइट. जो भी आप वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो भी फैसिलिटी होगी वो सारी फैसिलिटी आप ये प्रोग्राम में यूज़ कर पाओगे. In the 1960 in 1960 the term word processing was invented by IBM. Most IMP MCQ. 1960 the term word processing was invented by the IBM. In the last 1970s the Microsoft WordStar was the most widely used word processing software. 1970 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्डस्टार. ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक मॉड्यूल है, राइट. Many other applications also exist including word perfect and open source application openoffice.org, writer, LibreOffice writer, ABW word, KWord, etc. ये सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी सिमिलर प्रोग्राम है, सेम सिमिलर प्रोग्राम यहाँ पे उन लोगों ने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे उन लोगों ने आपके सामने रखे हुए हैं, राइट. ऐसे ही सेम सिमिलर प्रोग्राम जैसे वर्ड और ओपन ऑफिस प्रोग्राम आप यूज़ करोगे, ऐसे ही सिमिलर प्रोग्राम के नाम उन लोगों ने यहाँ पे आपके सामने रखे, राइट. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, वैसे ही सेम डॉक्यूमेंट आप ओपन ऑफिस में भी क्रिएट कर पाओगे, राइटर प्रोग्राम में भी क्रिएट कर पाओगे, लिब्रे ऑफिस में भी क्रिएट कर पाओगे. सेम सारे प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम है वो सारे सिमिलर प्रोग्राम है. क्लियर. वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सच एज ऑफ web apps or Google Docs are relative new software facilities. Web-based word processing such as Office Web App. आपको पता है कि अभी सब ऑनलाइन हो चुका है, राइट. आपको पता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप गूगल में भी ऑनलाइन डॉक एप्लीकेशन मिलता है, वहाँ से आप ऑनलाइन वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, शीट क्रिएट कर सकते हो, राइट. गूगल का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. ये सारी फैसिलिटी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट इज नीड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. इन 18th century typewriter was invented to impress character on a पेपर. आपको पता है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था
टाइपिंग के लिए तो टाइपराइटर था। अगर आपको कुछ लेटर भी लिखना हो तो आप टाइपराइटर का यूज़ करके आप उस पर लेटर लिख सकते हो, राइट। It is a mechanical or electrical mechanical device with the keys that when pressed character to be on a printed on a medium, usually paper, but typewriter had several limitation। आपको पता है कि टाइपराइटर के ऊपर बटन्स होते हैं, राइट, कीज होती है। आप जैसे ही की प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली वो जो कैरेक्टर होगा वो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। बट टाइपराइटर यूज़ करने से भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद टाइपराइटर इन द ईयर 1974 जेरोक्स कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। दैट मीन्स 1974 जेरोक्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को। change changes in the content where possible. Once type and multiple copies can also be taken out even with major changes, but it had a very small size screen, and therefore it was possible to view only one or two or very few lines। उसके अंदर चेंजेस क्या हुआ कि जैसे ही जेरोक्स कंपनी वालों ने वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किया 1974 में, राइट, तो वहाँ पे वो मशीन तो वर्क कर रहा था। मल्टीपल, जो हम एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे तो वो वो डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी भी जनरेट कर रहा था। बट वहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की साइज स्मॉल थी, उसकी स्क्रीन भी स्मॉल थी, और उस वजह से हम दो या टू या थ्री लाइन ही से ज़्यादा हम वहाँ पे लिख नहीं पाते थे। क्लियर। Limitation of electronic typewriter were replaced by computers. Since then, software are used for word processing. When a word processor is used to create a document, the content of a document is displayed on the computer screen. One can navigate from one place to another on the screen and can be changed if required. One can print the content after confirming that they are error free, right? So समझ में आ गया कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग की इतनी नीड क्यों है, राइट। सबसे पहला टाइपराइटर था। अभी टाइपराइटर ऐसा डिवाइस है कि हमें उस पर जो भी कंटेंट लिखना हो, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास छोटा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ तो मैं लिख पाऊंगा, राइट। बट मान लीजिए कि मुझे एक पूरी की पूरी बुक उस पर टाइप करनी है, तो मैं टाइपराइटर में कितना टाइप करूँगा, उसके अंदर भी इंक होती है, राइट। सो यहाँ पे उन लोगों ने इन्वेंशन किया। उसके बाद जेरोक्स कंपनी वालों ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का इन्वेंशन किया। और अभी आप लोग को पता है कि आप इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर का यूज़ करके अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग करके अपना डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो। पूरी की पूरी बुक भी आप क्रिएट कर पाते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज from last two decade, most modern word processor take advantage of a graphical user interface provide from what you see is what you get. Editing meaning the special effect on the text are visible on a screen। So अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो करंट सिचुएशन है वो यही सिस्टम पे वर्क करता है। what you see is what you get। that means what कि आपको पता है कि अभी आप जो भी डिवाइस यूज करते हो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से डिजाइन हुआ है, राइट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स व्हाट कि आप जो भी करना चाहते हो वहाँ आप अपने हिसाब से जो भी वहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो भी आइकन होगा, जो भी वहाँ पे स्क्रीन पे फोल्डर होगा, उसको आप पढ़ के अपने हिसाब से आप उस पर वर्क कर पाओगे। क्लियर। सो यहाँ पे लिखा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जैसा उसमें लिखोगे, जैसा आप कंटेंट रेडी करोगे, वैसा ही आपके सामने वो आउटपुट जनरेट करके देखा। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू ये फुल फॉर्म में आएगा, WYSI मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्पेशल इफेक्ट भी दे सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, राइट। सो सारी चीज़ों आप अभी के जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आप परफेक्टली एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो विथ फॉर्मेटिंग। क्लियर।
Next is Office Suite. Office Suite is a collection of a program which are used for word processing, database management, presentation, spreadsheet preparation and many more such application. आपको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया कि इन स्टैंडर्ड 9 आपको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में वर्क करना है, बट यहाँ पे उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है सिमिलर सॉफ्टवेयर. द नेम इज openoffice.org, राइट. सो openoffice.org एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये 3 मॉड्यूल मिलेंगे आपको, राइटर, कैल एंड स्प्रेडशीट, राइट. एंड और दूसरे भी बहुत सारे प्रोग्राम है, उसका नेम है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट और ड्रो, राइट. सो ये सारे एप्लीकेशन आपको ये मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे. आपको जो भी प्रोग्राम का यूज़ करना है तो आप वो प्रोग्राम पे क्लिक करके आप उसका यूज़ कर पाओगे. सिर्फ डिफरेंस क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओपन ऑफिस में, सिर्फ उसका इंटरफेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बाकी दोनों सिमिलरली वर्क करते हैं. क्लियर. There are several open source office suite like Genome Office, Neo Office, SoftMarker Office, Star Office, etc. Most IMP MCQ. In this book, we shall learn about component of OpenOffice 3.2. ये चैप्टर में इन स्टैंडर्ड 9 में हमें यही सॉफ्टवेयर openoffice.org 3.2 का यूज़ करना है, राइट. ऐसे सिमिलरली ऑफिस कौन कौन से है, तो जीनोम ऑफिस, नियो ऑफिस, सॉफ्ट मार्कर ऑफिस एंड स्टार ऑफिस, ये सारे सिमिलर ऑफिस है. ये ऑफिस का भी आप यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज़ ईजिली कर सकते हो, राइट. This sheet is available in many language and run on many platforms. The application component of Office are right for word processing, Cal for spreadsheet presentation, Impress for presentation, Base for database management, Draw for drawing and other. मैंने पहले ही बोल दिया कि ओपन ऑफिस में ये सारे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे. राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल फॉर स्प्रेडशीट, presentation for Impress एंड बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ड्रो मीन्स आपको ड्राइंग करने के लिए जो भी टूल्स, जो ड्राइंग करने के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, राइट. सो आपको ओपन ऑफिस के अंदर 5 मॉड्यूल मिलेंगे. फर्स्ट इज वर्ड प्रोसेसिंग, सेकंड इज कैल मीन्स एक्सेल, इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन, देन डेटाबेस मैनेजमेंट वो आपको 11 स्टैंडर्ड में आएगा, बेस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट एंड लास्ट इज ड्राइंग के लिए. Clear. OpenOffice is widely used for Office Suite. File created in the component of this Office Suite can be read and edit in other Office Suite like MS Office and vice versa. We can easily share our document with our friend who may use different Office Suite. ऐसा नहीं कि आप ओपन ऑफिस सूट में आप प्रोग्राम जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, राइट, वो फाइल आप दूसरे प्रोग्राम के अंदर नहीं ओपन कर पाओगे. ऐसा नहीं है, आप उसको इजीली रीड कर पाओगे, राइट, इजीली उसमें मॉडिफाई भी कर पाओगे. फॉर एग्जांपल आपने ओपन ऑफिस में जो भी फाइल क्रिएट किया है वो फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करोगे तो ऐसा नहीं है एरर आएगा, वो फाइल ओपन होगा, राइट. बट आपने ओपन ऑफिस में जो भी फॉर्मेटिंग किया होगा, जो भी चेंजेस किया होगा, वो थोड़ा बहुत चेंजेस ओपन ऑफिस के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेन डिसएडवांटेज क्या है कि दोनों का इंटरफेस अलग अलग है. क्लियर. बाकी आपका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट तो सेम ही रहेगा, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज राइटर द वर्ड प्रोसेसर. ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में हमें वर्क करना है. A mentioned earlier writer is a part of OpenOffice.org. OpenOffice Suite. It is a kind of word processor which provide almost all the feature of word processing. In the previous chapter, you have learned about the operating system. We assume that you already have Ubuntu 10.4 operating system installed on your computer. You can open Writer in different way. One of the most common way to start Writer is to double click on openoffice.org word processor icon. If it is exist on a desktop, see the figure 9.2. This action will be opened on a window as follow as a show in a figure 9.3.
अगर आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो मोस्ट कॉमन मेथड मोस्ट कॉमन वे कौन सा है प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, कि जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है वो अगर डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन है तो सिंपल आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। सो ये फर्स्ट वे है, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। सेकंड वे कौन सा है, आपको एप्लीकेशन मेनू में जाना पड़ेगा, देन ऑफिस एंड देन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी वर्ड प्रोसेसर, राइट। सो सेकंड वे में आपको पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल you want to go the application menu, then click office button and then click open office.org writer or word processor। क्लियर। सी द इमेज ओवर हियर, कंपोनेंट ऑफ राइटर। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। क्लियर। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट बुक में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो मुझे ये डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इसके ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का यूजेस क्या है। ये सेम चीज़ उन लोगों ने टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज आपको जो दिख रहा है टाइटल बार, राइट। टाइटल बार मीन्स व्हाट, जो भी हमारा प्रोग्राम का नेम होगा वो नेम आपको डिस्प्ले होगा। देन अनटाइटल वंस मीन्स व्हाट, कि जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका डिफॉल्ट नेम होगा अनटाइटल वन। आप उसका नेम चेंज कर पाओगे, कब चेंज होगा, जब आप फाइल को सेव करोगे तब। देन आपको वहाँ पे क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये 3 बटन मिल जाएंगे। देन मेनू बार, राइट। बहुत सारे मेनू है यहाँ पे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, राइट, एक्सेट्रा। सारे मेनू का अलग अलग यूजेस है। आपको पता है फाइल मेनू में जनरली फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सारे कमांड का आप यूज़ कर पाएंगे। एडिट मेनू के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, राइट, ये सारे कमांड का, बेसिक कमांड का आप यूज़ कर पाओगे। देन व्यू में आपको कुछ इंसर्ट करवाना हो तो वो सारी चीज़ों का यूज़ आप व्यू में जाके व्यू कमांड का यूज़ करके कर सकते हो, राइट। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड टूल बार, राइट। देयर आर 2 स्टैंडर्ड टूल बार। फर्स्ट वन इज जहाँ पे आपको छोटे छोटे आइकॉन मिलेंगे, राइट। जो भी कमांड आप मेनू का यूज़ करके वो कमांड को परफॉर्म कर रहे थे, राइट, वही सारे जो इम्पोर्टेंट, जो आप रिपीटेडली यूज़ करते हो वो कमांड, राइट, वो कमांड के आइकॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइल क्रिएट करना है तो आपको फाइल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। देन आपको फाइल ओपन करना है तो ओपन करने के लिए है। देन यहाँ पे सेव करना है तो सेव के लिए ऑप्शन है, राइट। तो ये हमारी जो थर्ड लाइन है वो स्टैंडर्ड टूल बार है, राइट। ये हमारे शॉर्टकट आइकॉन है। क्लियर। देन हमारे पास ये भी एक स्टैंडर्ड टूल बार है, उसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोल सकते हैं। जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें ये फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी हो, साइज चेंज करनी हो, बोल्ड इटैलिक, अंडरलाइन देना हो, अलाइनमेंट देना हो, तो ये सारा आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके आप उसको चेंज कर सकते हो। देन हमारे पास ये जो एरिया है वाइट वाला, दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारा वर्किंग एरिया है, राइट, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, राइट। ये हमारे पास जो है ये हमारा रूलर है, राइट। आपको पेज को एडजस्ट करने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों रूलर मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर। देन यहाँ पे हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपको स्टेटस आपको डिस्प्ले करेगा, जो भी आप वर्क करोगे डॉक्यूमेंट पे वो पूरा स्टेटस आपके सामने वो रखेगा। क्लियर। सो ये बेसिक कंपोनेंट है। ये बेसिक कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि राइटर की विंडो जब भी ओपन होगी तो कौन कौन से एरिया को क्या कौन से नाम से हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज as shown in a figure 9.3, the topmost line in the main menu is a title bar where the current file name is displayed, and when the file is newly created, untitled one will appear as a file name. Second line that is just below the title bar is the menu bar, from where we can access different menu like file, edit, view, insert, format, table, tools, etc., right. If you have worked in Word, MS Word, you can notice that the menu bar contain almost similar option. आपको पता है कि अगर आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
डॉक्यूमेंट क्रिएट किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे जो मेनू है वो सिमिलर ही होंगे, राइट। मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ इंटरफेस चेंज है, बाकी जो भी आप वर्किंग करोगे वो पूरा सिमिलर है दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर? If any of the menu item is selected, a sub menu drop down become a visible below the section item, sorry, below the selected item. It allow us to select different command, right? जैसे ही आप कोई स्पेशल कमांड का यूज़ करना चाहते हो, सब मेनू का यूज़ करना चाहते हो, तो आप जो भी इमेज या फिर कोई भी ऐसी कोई भी आइटम वहाँ पे पेज पे डिस्प्ले करवाओगे तो ऑटोमेटिकली वो सब मेनू ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। क्लियर? सी यहाँ पे उन लोगों ने अल्टरनेटिव मेथड्स आपके सामने डिस्प्ले किया है। अगर ओपन ऑफिस को ओपन करना है तो एप्लीकेशन मेनू, देन क्लिक ऑफिस, एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा openoffice.org वर्ड प्रोसेसर, लास्ट वाला। क्लियर? तो ये स्टेप फॉलो करके भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज ओके, दूसरे कौन कौन से जो बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ करने वाले मेनू हैं वो टूल्स मेनू में हम स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का यूज़ करने वाले हैं, राइट। अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे प्रोग्राम के, अरे सॉरी, कोई भी मिस्टेक करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सेंटेंस मिस्टेक होगी, वो सारा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का आप इजीली यूज़ कर पाओगे। देन वर्ड काउंट का यूज़ कर पाओगे, आउटलाइन नंबरिंग यूज़ कर पाओगे, राइट। फुट नोट एंड नोट कैसे रखना है वो भी आप रख पाओगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। देन हमें सब ऑप्शन, दैट मीन्स फाइल मेनू के अंदर जो भी सब ऑप्शन होते हैं, राइट। कोई भी मेनू यूज़ करोगे तो उसके अंदर मेनू और मेनू के अंदर दूसरा मेनू, दैट मीन्स सब मेनू, राइट। मेनू के अंदर मेनू, दैट मीन्स सब मेनू। क्लियर? तो यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो आपको तो न्यू पे जैसे क्लिक करोगे, न्यू कमांड पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने सब मेनू भी विजिबल होगा। वहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे, स्प्रेडशीट क्रिएट कर पाओगे, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर पाओगे, ड्राइंग करना है तो आप ड्राइंग पे भी क्लिक करोगे तो ड्राइंग डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाएगा, HTML डॉक्यूमेंट ओपन होगा, XML में काम करना है तो XML डॉक्यूमेंट ओपन होगा, राइट। तो आपको जो भी कमांड का यूज़ करना है वो सारी सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे ओपन करना होगा डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाओगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है तो वो भी ओपन कर पाओगे। रिसेंट मीन्स व्हाट, आपने जो अभी करंट में जो भी डॉक्यूमेंट के साथ वर्क किया होगा वो रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी लिस्ट होगी, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर पाओगे। देन यहाँ पे सेव एज, सेव ऑल, राइट। एक्सपर्ट में आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की PDF फाइल में कन्वर्ट कर पाओगे। सी यहाँ पे एक्सपर्ट एज अ PDF सेंड कर पाओगे, सेंड आपको ईमेल में, मेल में, जहाँ पे सेंड करना है वो सेंड कर पाओगे, प्रॉपर्टी को चेंज कर पाओगे। देन आप टेम्पलेट का यूज़ कर पाओगे। टेम्पलेट मीन्स वर्ड कि प्री डिफाइंड उन लोगों ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए होंगे, प्री डिफाइंड उन लोगों ने फाइल डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे हुए होंगे ओपन ऑफिस ने, राइट। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उन लोगों ने प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग वाला डॉक्यूमेंट उन लोगों ने रेडी करके रखा होगा। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को आपको यूज़ करना है, सिर्फ आपको कंटेंट लिखना है। वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग भी मिल जाएगा, फॉन्ट के कलर भी मिल जाएगा, हाईलाइटर, सब कुछ करके रखा होगा। मीन्स प्री डिफाइंड उन लोगों ने फॉर्मेट रेडी करके रखा होगा, सिर्फ आपको कंटेंट डालना है। तो वो टेम्पलेट का भी यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। देन प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू देख पाओगे, प्रिंट कर पाओगे, प्रिंट की सेटिंग कर पाओगे, एंड एग्जिट, राइट। से ये दोनों सिमिलरली हम लोग यूज़ करते हैं मेनू। देन हमें देखना है व्यू मेनू। एडिट मेनू में मैंने पहले ही बोल दिया कि एडिट मेनू में जनरली कट, कॉपी, पेस्ट, राइट, ये सारे आपको एडिट मेनू के अंदर मिल जाएगा, राइट। देन व्यू के अंदर जो मेन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं टूल बार, राइट। कोई ऐसी टूल बार हो जिसे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो या फिर रखना हो या फिर उसको निकाल देना हो तो आप टूल बार का यूज़ करके वहाँ से टूल बार की सेटिंग में से आप वो जो टूल बार आपके स्क्रीन पे हो, सॉरी, आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करवानी हो या फिर आपको निकाल देना हो तो आप वहाँ व्यू मेनू का यूज़ करके उसको निकाल सकते हो। दैट मीन्स हाइड कर सकते हो और विजिबल कर सकते हो। सी यहाँ पे उन लोगों ने फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार वो दोनों पे चेक मार्क करके रखा है। दैट मीन्स फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार हमारे स्क्रीन पे विजिबल है। सी हमारे स्क्रीन पे टू स्टैंडर्ड टूल बार है। फर्स्ट वन इज
स्टैंडर्ड टूल बार एंड सेकंड वन इज फॉर्मेटिंग टूल बार। पहले ही मैंने आपको स्क्रीन डिस्प्ले करवाई openoffice.org की। सी तो ये स्क्रीन पे ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दोनों है, राइट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टैंडर्ड टूल बार का कोई यूजेज नहीं है, तो आप व्यू में जाके स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर। सो आप अपने हिसाब से टूल बार को भी मॉडिफाई कर पाओगे। और एडिट मेनू में दूसरे कौन कौन से जो ऑप्शन है उसमें आप फुल स्क्रीन मोड का यूज़ कर पाओगे, वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करिए फुल स्क्रीन मोड। अगर डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन मोड में ओपन करना हो तो वो भी हम कर पाएंगे। प्रिंट लेआउट, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो लेआउट आपको चेंज करना है तो आप लेआउट भी चेंज कर पाओगे, प्रिंट लेआउट व्यू कर पाओगे, वेब लेआउट व्यू कर पाओगे, अपने हिसाब से लेआउट भी आप चेंज कर पाओगे। क्लियर। सो ये बेसिक जो मेनू है वो मेनू आपके सामने मैंने डिस्प्ले करवाया है। टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही मेनू है, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक की इमेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है। देन मूविंग टूल बार्स, टू मूव अ टूल बार प्लेस द माउस पॉइंटर over the toolbar handle as seen in a figure 9.8. Hold down the left mouse button, drag the toolbar to the new location and then release the mouse button. अगर आपको टूल बार को अप डाउन करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉप में दो टूल बार है, वो एक टूल बार को मुझे बॉटम में सेट करना हो तो आप हैंडल ऑफ टूल बार का यूज करके वो टूल बार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। वहाँ पे यहाँ पे आप जैसे माउस पॉइंटर ले जाओगे तो माउस पॉइंटर की जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, प्लस साइन में आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और आपको आप ये जो टूल बार है ये टूल बार को आप इजीली मूव कर पाओगे। एक प्लेस से आपको दूसरे कोई प्लेस पे रखना हो वहाँ पे आप इजीली उसको रख पाओगे। क्लियर। सो होप you are understood all the topics, student. See you in the next session, student. Have a nice day.